वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th के रिगार्डिंग मॉडल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। मॉडल सेट का पहला सेट है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल ऑब्जेक्टिव्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, जिसमें कि टोटल हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछता है, जिसमें कि 50 बनाना होता है। 30 आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि 15 बनाना होता है। और 8 लॉन्ग आंसर पूछता है, जिसमें कि 4 बनाना होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें से आज क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये सारा इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाँ p/q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0 तो 0.411 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 0.411 रैकरिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो जब भी दो संख्याओं पर रैकरिंग हो, 0.41 पर रैकरिंग, दोनों पर रैकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 41/99। यानी कि जितना संख्या पे रैकरिंग उतना 9। अगर एक छूटा हुआ होता, दो ही संख्या पे होता तो वो 0 नीचे चला आता, या एक ही संख्या पे होता तो वो क्या आता, 0 आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 41/99। अगला हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका जो रूट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो रूट हो ए का होगा वो हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2√2, और ये हो गया आपका 5। तो देखिए परिमेय संख्या ये सब के सब तो परिमेय है, ए बी और डी, ए सी और डी। केवल और केवल कौन सा अपरिमेय हो गया आपका, बी नंबर। अब हम लोग अगला चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद 6x-1 का शून्यक है। तो देखिए तो 6x माइनस बराबर 21 हो जाए, सॉरी 21 हो जाएगा। अब देखो तो x बराबर क्या हो गया 21/6। इसको अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो 7×3 = 21, 3×2 = 6, यानी कि 7/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन चलते हैं बुआ। चौथा क्या कहता है, बहुपद x² - 10x + 25 का घात कितना है। तो ये जो है सो द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका घात 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसमें क्या है, x+1। ऑप्शन नंबर हम सी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बुआ, सी कह रहा है x+1 यहाँ है तो एक ये स्क्वायर वाला कट जाएगा। यहाँ पे भी जब x² इधर है तो इसमें भी एक x² का टर्म आएगा, तो x² का टर्म से x इसका कट जाएगा। और इसमें x³ का घात हो जाएगा, यानी कि ये त्रिघात समीकरण है, तो केवल और केवल हमारा ऑप्शन ए सही है, बाद बाकी हमारा सबके सब गलत है, तो 5 का हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हो तो m³ n² और m² n² का मौसो। तो मौसो क्या होता है कि सबसे न्यूनतम वैसा घात जो दोनों में कॉमन हो। तो m² इसमें भी है, n² इसमें भी है, यानी कि हमारा m² n² हो जाएगा। तो m² n² वाला हम खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है, यदि a और 18 का लॉस 36 है तो ए और 18 का मौसो 2 है, तो ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं LCM गुने HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM गुने HCF तो क्या हो जाएगा बुआ, लॉसो आपका क्या है, ए और 18 का लॉसो है 18 गुना एक्स, और सॉरी मौसो भी दिया हुआ है आपको, मौसो है 2, तो बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर एगो 18 दिया तो इसको x निकाल लेंगे, तो 18, ओ सॉरी सॉरी ये 36 है, ये आपका क्या था, 36 गुने 2 बराबर 18 गुने x। समझ गए, आपका लॉसो 36 था, मौसो 2 है, और ये 18, और एक संख्या आपको निकालना है, तो 18 दूनी 36, तो इसलिए संख्या x बराबर हो गया 4। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो दो अपरिमेय संख्या 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी।
तो ये जब भी दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो वो हमेशा और हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। क्यों? ऐसे भी देख लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो यानी कि हो गया 4 माइनस 3 बराबर 1, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। अगला हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है बुआ? 9 नंबर कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं। तो देखिए, जब इस तरीके का प्रश्न पूछे कौन शून्यक है नहीं है, तो बाय ऑप्शन आप बना लेंगे। तो जब भी हम बाय ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो हमारा ये -5 रख के देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी अगर रखते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर, नहीं तो आपको तोड़ करके भी बनाने आता है तो उस तरीके से, लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो हम बाय ऑप्शन ही चलेंगे। तो बाय ऑप्शन जब चलते हैं तो वो देखो, एक्स की जगह पे -5 रखते हैं तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, अब प्लस प्लस और -5, प्लस -5 -20 बराबर 0। देखिए तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 25 -5 -20 बराबर 0 बिल्कुल हो रहा है। माइनस माइनस ये भी 25, ये भी 25, यानी कि 0 सेटिस्फाई हो गया। अब हम 4 रख के देखते हैं। हम क्या रख के देखते हैं बुआ? 4। तो जब 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 16 प्लस 4 -20 बराबर 0। बिल्कुल सही है, 16 4 20 -20 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? सी हमारा सही है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो कि शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी क्या है बुआ? तो हमारा हो जाएगा -5/2। तो -5/2 हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्या कहता है? अल्फा और बीटा, यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 के शून्यक हैं तो 1 बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 1 बटा अल्फा बीटा का हम एलसीएम ले लिए तो अल्फा बीटा हो गया, ऊपर हो गया बुआ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा -4/1 बटा अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो 1/1, यानी कि हमारा क्या हो गया बुआ? ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो क्या हो गया? -4। क्या हो गया हमारा? -4। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान है। देखो, वो मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान हमको निकालने के लिए कहता है। यानी कि देखिए, मूलों का योग होता है माइनस बी बट्टा ए, बराबर क्या कहता है? सी बट्टा ए, यानी कि दोनों समान। तो यहाँ से क्या हो गया? मूलों का योग जो होगा बुआ माइनस बी बट्टा ए करेंगे तो -6 बट्टा के हो जाएगा, -6 बट्टा के। उसके बाद देखिए, मूलों का गुणनफल समान कहता है तो सी बट्टा ए, यानी कि 9 के, सॉरी काम आ गया, यानी कि देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ? 6/-6/के बराबर 9 के सी बटा ए अगर हम करेंगे अपॉन के, तो ये के से एक के कट गया ना। तो यानी कि अब हमको के का वैल्यू निकालना है तो के को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आते हैं, तो डेट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू हो जाएगा बुआ -6/9। तो जब हम इसको काटते हैं तो 2/3 -2 और 3, यानी कि -2/3 आता है। तो इनके ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी, यानी कि -2/3। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि x बराबर 1 हो, x बराबर 1, दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है? x का वैल्यू पुट कर देना है 1 दोनों में। तो दोनों में अगर हम x का वैल्यू पुट करें, समीकरण 1 में पहले x का वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। समीकरण 1 में जब x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1
+1 प्लस ए बराबर 0, यानी कि ए बराबर यहाँ से क्या आ गया -2, ए बराबर क्या आ गया हमको -2। तो अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं बुआ, इस इधर वाला में रखते हैं x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा b + 3 बराबर 0, यानी कि 2b बराबर हो गया आपका -3। इसलिए बुआ b बराबर क्या हो गया -3/2, और a का मान था -2, तो a गुने b कर देंगे, तो a गुना b बराबर -2 गुने -3/2, यानी कि यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, यानी कि अब हमको क्या हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ से हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बुआ, बी। 13 का बी। उसके बाद आगे चलते हैं बुआ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि 2 x + y बराबर 2 x - y बराबर 3/2, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम सबका बेस समान है और उसका पावर भी तब समान होगा जब बेस समान हो और सब बराबर में हो, तो उसका पावर भी क्या होता है, समान होता है। तो x + y बराबर 3/2, x - y बराबर 3/2। तो अब हम क्या देखेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ हो गया 2x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि हो गया बुआ 6/2। तो जब 6/2 हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि x का वैल्यू हो गया 3/2। x का वैल्यू क्या हो गया 3/2। तो देखो, तो अब क्या कर रहा है बुआ, x का वैल्यू हमारा हो गया 3/2 और x + y बराबर भी है 3/2। तो x की जगह पर 3/2 रख दिए, तो 3/2 + y बराबर 3/2। तो ये इधर आके घट जाएगा, यानी कि इससे ही कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया आपका 0। y बराबर क्या हो जाता है बुआ 0। इस तरीके से आप बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है बुआ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले x + y बराबर 3/2, x - y बराबर 3/2, दो इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद y वाला टर्म कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाता है आपका, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर 2x बराबर 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा बुआ, देखो 1 मिनट, फिर से मैं एक बार कर दूं इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर दूं। देखिए क्या आता है, x + y बराबर 3/2, x - y बराबर 3/2, यानी कि यहाँ से जब कट जाता है तो 2x बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि x से x कट गया बुआ, 2 से 6 कटा 3 बार में, तो x का वैल्यू आपका हो गया 3/2। तो जब अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में कोई भी में पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 में ही हम कर रहे हैं। तो x का वैल्यू आपका हो गया 3/2, x का वैल्यू। अब देखिए x + y कह रहा है, तो 3/2 जोड़ y बराबर हो गया 3/2, तो y बराबर ई इधर जाके घट जाएगा, तो क्या होगा बुआ 0। इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 0। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बुआ 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा इंटू cosec थीटा, तो हम क्या करते हैं बुआ, cos थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू जो होता है हमारा cot थीटा होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए cos थीटा इंटू cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तब क्या होगा बुआ, cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos बटा sin क्या होता है हमारा cot होता है, इसलिए हो जाएगा cot। अगला चलते हैं हम लोग। क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान क्या होगा। देखो बुआ, शून्यक अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो हम क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जानते हैं ना। अगर अल्फा अगर x है, तो बीटा क्या हो जाएगा बुआ 1/x, क्वेश्चन के अनुसार। तो ये दोनों कट गया, तो आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो डेट इम्प्लाइज क्या हो गया बुआ, c/a बराबर 1। तो c/a बराबर 1, तो c आपका है b, अब b/a कर देंगे, सॉरी, तो c आपका क्या है -b, तो -b रख देंगे और बट्टा a कर देंगे, तो बराबर a की जगह पे क्या है 1 है, तो -b/1 बराबर 1।
अब क्या हो गया बुआ, दैट इम्प्लाइज बी बराबर -1। बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर सी। 16 का सी हो गया। 17 नंबर हम चलते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक का मूल का मान ज्ञात करें। अगर मूल समान होता है तो क्या होता है बुआ, प्रत्येक के मूलों का मान जो हम निकालते हैं तो ये हो जाता है -b/2a। अब क्यों होता है, देखिए हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर दोनों मान समान है तो ये क्या हो जाएगा वो, या तो ये भी अल्फा या ये अल्फा। तो क्या करेंगे, 2x, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, समान है तो 2x बराबर -b/a। तो एक मूल का मान कह रहा है तो ये 2 इधर गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा, तो डेट इम्प्लाइज क्या हो गया, x बराबर -b/2a हो गया ना। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्या हो रहा है बुआ, x+2 इंटू x-2 बराबर 5 के मूल निम्न में से कौन हो सकते हैं। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी मूल पूछे तो आप सीधे ऑप्शन पुट कीजिए। तो बाय ऑप्शन हम लोग चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख दें कि मूल बराबर हो जाए। हम x+2 के जगह पे हम 3 रख के देखते हैं। x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 2 5, अब 5 और यहाँ हो जाएगा बुआ क्या चीज़, देखिए यहाँ अगर हम 3 रखें तो 3 + 2 बराबर 5, यहाँ भी 3 रखें तो 3 - 2 बराबर 1, तो 3 गुने, यानी कि हमारा जो हो गया, हाँ 3 + 2 बराबर 5 और 3 में से 2 गया था 1, यानी कि 5 गुने 1 बराबर 5, ये सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरीके से अगर -3 रखें बुआ तो -3 और -2 -1 हो जाता है, और -3 और -2 जोड़ेंगे तब -5 हो गया। तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा बुआ, प्लस, तो बराबर फिर 5 आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन रख के देखिए, बाय ऑप्शन चलिए जल्दी बनेगा क्वेश्चन, जल्दी आसान हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी का मान क्रमशः क्या होगा। देखिए आपको दो शून्यक दे दिया है, दोनों शून्यक दिया हुआ है, तो आप क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बुआ, c/a। ए के जगह पे 1 है तो c हो गया। तो अब देखिए आपको ये क्या दे रखा है, दोनों के शून्यक 6, और देखो तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 6 और -2 को जोड़ेंगे, दोनों मूल है, तो 6 में -2 जोड़े तब क्या हो गया बुआ, -4, ठीक है। और सी में देखो दोनों को गुना किए तो -12, यानी कि क्या हो गया आपका, -4 और -12, ठीक है। सॉरी, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ना होगा, +4 और -12, +4 और -12 कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, ऑप्शन नंबर -4, हाँ ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं हम। निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के लिए देखो बुआ क्या होता है, रैखिक बहुपद के लिए होता है, अगर इसको करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये गलत हो गया। ये तो हो गया, तो ZQ हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, बटा में है तो ये कभी हो नहीं सकता है। ये देखिए केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जितने घात का बहुपद उतना ही शून्यक, यानी कि 3। उसके बाद अगला चलते हैं बुआ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, m³ -3m² -m+3 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। तो जब भी शून्यकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बुआ -b/a, -b/a, ठीक है। -b/a तो -b कर देंगे हम, तो b के जगह पे -3 -3 और बट्टा 1, यानी कि बुआ 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा
सी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक क्या होता है। विवेचक जो होता है डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें से देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बी के जगह पे भी बी, ए के जगह पे भी बी, दोनों के जगह पे क्या दिया हुआ, बी दिए हुए है। जब दोनों के जगह पे बी दिया है तो ए के जगह पे भी हम बी पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी 4bc, 4bc, एक ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपके एग्जाम में जब भी देगा तो यहाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है कि ए एक्स स्क्वायर है या बी एक्स स्क्वायर है। जब भी हो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यहाँ ए ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बी दे दिया है तो बी के अनुसार हम लोग मारेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। आओ 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो अब वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो देखिए यहाँ से हमको आ जाएगा बुआ एक्स प्लस वाई बराबर 2, एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस वाई था ना, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 10। दोनों इक्वेशन हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, वाई कट जाएगा तो 2x बराबर हो गया आपका 12, तो x बराबर हो जाएगा वो 6। तो इसी तरीके से x बराबर 6 पुट कर देंगे। तो पहले तो बाय ऑप्शन चुन लेंगे कि x बराबर 6 किस में था, तो x बराबर 6 एक के गो में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 25 नंबर चलते हैं बुआ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 ए तथा बी, ए बी तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे आपका हो गया ए बराबर 5, ठीक है, और आपका लास्ट पद जो है, लास्ट आपका चौथा पद है, तो चौथा पद हो गया बुआ T4, T4th पद जो हो गया बुआ वो क्या हो गया 11, 11 दे दिया, यानी कि a प्लस 3d बराबर 11 दे दिया। a बराबर 5 दिए हुए, 5 प्लस 3d बराबर 11। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या, 5 इधर कर देंगे तो d बराबर हमको आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 3d बराबर 6, यहाँ से हो जाएगा 3d बराबर 6, तो d बराबर 2। तो जब d बराबर हमको 2 आ गया तो 5 प्लस 2, पहला पद 5, दूसरा पद 2 जोड़ देंगे 7, तीसरा पद 9, चौथा पद 11, यानी कि 5 7 9 11। तो यानी कि हमारा क्या कहता है, ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी 7 9 9 7 16 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर क्या है। तो हमको क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि सार्व अंतर जो है माइनस पी सब में घटा रहा है। इससे देखिए तो हम सबका एलसीएम समान है, तो एलसीएम को छोड़ देंगे, नीचे वाला हर को हम छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला को लेकर चलेंगे। एक 1 माइनस पी, 1 माइनस 2p। तो सार्व अंतर जो क्या होता है बुआ, फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो जब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये केवल p बचेगा, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1। जब करते हैं बुआ तो हमको घटाने के बाद क्या आता है, 1 से 1 खत्म, तो हमको आ जाता है p माइनस पी। तो हमारा सार्व अंतर क्या हो गया, माइनस पी, यानी कि माइनस पी, ऑप्शन नंबर बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एपी में 10 7 4 इस तरीके से तीसरा पद पूछ रहा है आपको। तो हम लोग पढ़े हैं एपी में क्या होता है बुआ, एपी में देखिए तो 10वां पद के लिए ए हो गया आपका 10, ए बराबर क्या हो गया 10, ए बराबर 10। और देखो तीसवां पद पूछ रहा है डी बराबर आपको दिया हुआ है 10 में -3 हो गया, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट घटा लो तो -3, 7 में 10 किया था 3। उसके बाद क्या हो जाएगा बुआ 10वां पद, तो T10 बराबर हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, देखिए ए प्लस 9d हो जाएगा, 9d। ए प्लस 9d करने के लिए ए बराबर 10 गुने 9 गुने -3 कर दिए बुआ, तो 9 3 27, 27 10 जोड़, वो तीसवां पद कह रहा है, सॉरी, तो हो जाएगा 29, 29d, 29d। तो 29d जब हम करेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे और 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे और 29 में -3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -77। क्यों, उन समझ गया ना, 29
ये हो जाता है -67। अब -67 में बुआ जोड़ते हैं हम लोग, 1 मिनट, 2 3 4 9 3 27, 87 होता है। 87 में हम लोग क्या करते हैं, -10 जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी में 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। यानी कि हमको पद दे दिया बुआ, ए बराबर दे दिया 5, इसी तरीके से बुआ टी एन बराबर दे दिया क्या चीज़ 383, डी बराबर हमको पता है, तो कौन सा टर्म होगा ये हमको निकालना है। डी बराबर है 3, तो यानी कि ए प्लस एन गुने डी, एन गुने डी, डी डी बराबर हमको क्या पता चल गया बुआ, 383, 383। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 383। ठीक है, तो यानी कि एक का मान पुट कर देंगे 5, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ए बराबर 5 प्लस एन क्या था बुआ, एन हमको पता नहीं है, डी का मान 3 है, और बराबर क्या हो गया 383। यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो भी हमारा n का टर्म आएगा उसमें एक और ऐड कर देंगे तो n वो टर्म हो जाएगा, यानी कि 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 127। 127वां टर्म हमारा 383 होगा। अगला हम लोग चलते हैं 29 नंबर, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा √3/2 के बराबर है। तो साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होता है बुआ, तो थीटा का मान हो जाता है 45 डिग्री। थीटा का मान क्या हो जाता है 45 डिग्री। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, सेक स्क्वायर 44 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो या तो इसको हम बदल देंगे या इसको बदल देंगे, किसी को भी बदलेंगे। तो देखो हम कॉट को ही बदल के चलते हैं, अभी फिलहाल कॉट को अगर हम बदलें तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 44 डिग्री। तो जब भी करते हैं तो कॉट बदल जाता है 10 में, तो ये हो जाएगा 10 44, 10 44 डिग्री, यानी कि सेक स्क्वायर 44 माइनस 10 स्क्वायर 44, तो क्या होता है, ये दोनों का वैल्यू हो जाता है आपका 1। वैल्यू का क्या हो जाता है बुआ 1, यानी कि जब भी दोनों इस तरीके का टर्म दिखे, दोनों का योग सम 90 हो, दोनों का योग 90 हो, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट हम ले लेंगे और उसको 1 मान लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधे आप 1 भी मान के चलोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या कर रहा है, 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 37। देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं क्या कि दोनों का योग अगर 90 हो तो 53 और 37 को अगर हम सम करते हैं तो 90 हो जाता है। डैट मीन्स कि इतना टर्म का मान हमारा क्या हो गया, इतना टर्म का मान हो गया हमारा 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अब हम आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन में हम जाते हैं तो 33 कहता है कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस 10 स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें भी कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस 10 स्क्वायर 55, तो यदि हम 10 स्क्वायर 55 को बदल दें कॉट में, कॉट 35 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको जैसे हम 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट 35 हो जाएगा। 90 माइनस 35 डिग्री बराबर 55 होता है, तो क्या हो जाएगा कॉट 35। तो अब देखो कॉट स्क्वायर 35 और कॉसेक स्क्वायर 35 दोनों का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 45 पे ही वैल्यू 1 होता है, समान होता है, क्योंकि 1/√2, अब इसका भी 1/√2 इसका भी, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, समान हो जाता है, कितना पर 45 डिग्री पर। अब हम लोग आगे चलते हैं, बुआ किसमें, क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 का कहता है टेन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो टेन इंटू कॉसिक अगर हम करते हैं, टेन को अगर हम बदल दें साइन बाई कॉस में, साइन बाई कॉस, जब भी इस तरीके का टर्म दे तो आप क्या कीजिए, उसका वैल्यू को बदल दीजिए, साइन बाई कॉस इंटू 1/sin इंटू
ठीक है। तो देखो वह साइन से साइन कट गया, अब कॉस, अब हमारे पास बच गया 1/cos इंटू सेक थीटा, 1/cos थीटा और सेक थीटा। तो 1/cos को हम लिख देते हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया बुआ, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। टोटल के बराबर क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। अब हम लोग आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 tan थीटा 4 tan थीटा बराबर 3, इसका वैल्यू देखो। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमको यहाँ से 3/4। tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4, यानी कि इसको मान लेंगे हम p/b बराबर 3/4, यानी कि h बराबर हो जाएगा हमारा 5। h बराबर हम निकालते कैसे हैं बुआ, √p² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 होता है, यानी कि h बराबर हम लोग ऐसे निकालते हैं। यानी कि h हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है बुआ, b/h। तो b हो गया आपका 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, 16 में से 9 गया तो हो गया 7, 7/25, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 7/25। अब हम लोग आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो, 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर कह रहा है tan23/cot67 cot12/sin78। अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि अगर इन दोनों का जो डिग्री है, उन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों क्या होता है हुआ, एक दूसरे के लगभग लगभग एक के बराबर। देखो तो tan23 अब बटा इसको कर दें cot23, क्यों 90 माइनस थीटा करके cot23 हो गया ये। अब यहाँ देखो प्लस, यानी कि cos12 और फिर 78/12 जोड़ेंगे तो 90 हो जाता है। तो साइन का वैल्यू कॉस में पर साइन कॉस के साथ 90 पूरा आता है, टेन कॉट के साथ और कॉसेक सेक के साथ। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा आपका साइन बार cos12 tan23 डिग्री बटा tan23 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉट का वैल्यू 10 में बदल दिए। अब प्लस क्या कहता है बुआ, cos12 डिग्री अब बटा हो जाएगा साइन 78 का वैल्यू 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos12। तब ऊपर से ऊपर कट गया तो 1 जोड़ 1 बराबर 2, कितना हो गया बुआ 2, इनकी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अगला हम लोग चलते हैं, दो सिक्कों के उछालों में संभव परिणामों की संख्या कितना होता है बुआ, 4 होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि n², हम लोग पढ़े हैं परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। अगर सिक्का हो तो जितना बार उछाला जाए 2n होता है, तो हम लोग 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 बराबर 4, तो संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 4। अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो 6 आने की प्रायिकता तो 1/6 हो जाएगा, एक पासे को फेंक रहे हैं तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, और नहीं आने की प्रायिकता तो 1 - 1/6 बराबर 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीई जो होता है 0.7 होता है, तो पीई डैश बराबर क्या होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होता है आने की प्रायिकता, किसी भी चीज़ के आने की प्रायिकता 0.07 है, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो हम क्या करते हैं बुआ, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, पी प्लस पी डैश बराबर 1, तो पी का मान इतना, तो पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 - 0.07। जब हम घटाएंगे दोनों को तो दोनों को घटाने के बाद हमको क्या आ जाएगा 0.93, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बुआ, ए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल तथा 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक थैले में कितना है, 4 सफ़ेद 6 लाल तथा 7 काली और 3 नीली गेंद है। तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 6 10 10 7 17 17 3 20, टोटल गेंदों की संख्या 20। उसमें से निकाल कौन सा रहे हैं, तो सफ़ेद वाला
सफ़ेद का संख्या देखिए, तो हम पहले क्या करते हैं बुआ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाले तो क्या हो गया, 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20। इसमें से निकाल रहे हैं हम सफ़ेद वाला, तो सफ़ेद का संख्या 4, तो 4/20 यानी कि 1/5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। साइन थीटा बराबर a/20, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो यहाँ से हम b निकालेंगे, तो b बराबर हमारा हो गया √h² माइनस p² हो जाएगा। तो h², h की जगह पे हमारा क्या है b, यानी कि हम यहाँ से कर देंगे बुआ कॉस थीटा बराबर, नीचे तो b हो जाएगा, h की जगह पे आपका b दिया हुआ है तो b, ऊपर में देखो क्या हो जाएगा, √b² माइनस a²। तो ऑप्शन देख लीजिए, √b² माइनस a² b कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण C बराबर 90 डिग्री, तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा। देखो भाई, कोण एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री हो गया, इसको C मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, ए बी सी हो गया, तो कोण C 90 है, तो कोण A प्लस कोण B का मान जो हो जाएगा कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो यानी कि कॉस A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है बुआ, वो देखो, अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चलेंगे। कैसे चलेंगे, बाय ऑप्शन। तो जब हम लोग बाय ऑप्शन चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसके कंजुगेट से हम गुना करके देखते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जब कंजुगेट से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा क्या हो गया वो आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको क्या कहते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा हो जाता, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ से क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि क्या हम देख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुकना है बउआ, रुकना है थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ से इतना हो गया, एक मिनट और थोड़ा पीछे हम चले, एक मिनट, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये कहाँ से आया, कंजुगेट से, तो यहाँ से हो गया बुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा हो गया हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो डेट इम्प्लाइज हम कर दें बुआ 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यानी कि हम इसको क्या कर देंगे बुआ, ऑप्शन नंबर कर देंगे बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 45 नंबर चलते हैं। 45 नंबर तो कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद जो हमारा आएगा वो हो जाएगा। देखो cos 60 और cos 30, तो cos 60 का मान क्या होता है बुआ, cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 इंटू हो गया √3/2। उसी तरीके से साइन, उसके बाद माइनस कर रहा है, माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इंटू 1/2, 1/2। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इक्वल है तो दोनों घट के जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 45 का हो जाएगा हुआ बी। अब हम चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखो वह एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये आपका दे दिया 60 डिग्री, ये हो गया आपका 100 मीटर। ठीक है, तो इसका जो मीनार की ऊंचाई h पूछ रहा है, h बराबर हम लोग tan थीटा लगा देंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा आधार, तो h/100, तो यानी कि tan 60 का मान होता है वो √3, तो √3 बराबर हो गया h/100, यानी कि h बराबर हो गया 100√3, 100√3, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 47 नंबर चलते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, दोनों का मान देखो 45 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 45 हो गया 90, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, √2 बराबर 2 साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया, वो यहाँ से ई जो 2 है इधर आके भाग में चल जाएगा, तो √2/2, इसको हम काट दें तो 1/√2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि साइन ए बराबर 1/√2, तो 1/√2 जो होता है साइन 45 का मान होता है, तो यानी कि हमारा हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, tan 26 प्लस cot 64। अभी हम जस्ट बताए हैं कि tan और cot में अगर दोनों वैल्यू का योग 90 हो, डिग्री का मान 90 हो, तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, 1 हो जाएगा आंसर बुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। किसी किसी वृत्त की परिधि क्या होगी यदि इसका व्यास जो है 42 है। इसका व्यास क्या है बुआ, 42, तो आधा हो जाएगा बुआ 21, इनू 21, तो दोनों तरफ 21 21, तो इसकी परिधि पूछ रहा है, तो 2πr होता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 21, तो 7 या 21, तो 3 दूनी 6, 22 छक्का हो जाएगा बुआ 132, 22 छक्का क्या हो गया आपका 132। यानी कि आज हम लोग 50 क्वेश्चन का देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पुनः 50 क्वेश्चन का देखेंगे, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, लेकिन डाटा भले ही बदल जाए लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, और इससे ज़्यादा लेवल भी नहीं रहेगा, बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पुनः आप हमको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिंक कर दें कि इस क्वेश्चन के बारे में हमको नहीं पता हो, समझ में आ पाया, तो उस क्वेश्चन को मैं पुनः आपको अगले वीडियो में उस पर जिक्र कर देंगे। तो इसलिए के लिए बुआ आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने अन्य दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरीके का वीडियो और एग्ज़ाम के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से नए नए वीडियो उपलब्ध हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।